जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। विनिर्माण क्षेत्र को लेकर आई रिपोर्टों में कहा गया है कि अगर भारत को इस क्षेत्र में दुनिया का बड़ा केंद्र बनना है तो इसके लिए मौजूद चुनौतियों का रणनीतिक समाधान निकालने पर जोर देना होगा। इसके लिए 5 रणनीतियों की जरूरत बताई गई है। पहली, देश में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को तेजी से बढ़ावा देना। दूसरी, चीन से छिटके उद्योगों, कंपनियों और पूंजी को भारत में लाना। तीसरी, भारत की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित बनाने की कोशिशों पर जोर। चौथी, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और क्वाड सुरक्षा संवाद को सफल बनाकर उद्योग कारोबार को तेजी से बढ़ाना। और पांचवा, यह कि कौशल विकास एवं स्किल इंडिया को कामयाब बनाकर श्रम की गुणवत्ता और नई कार्य संस्कृति को उत्पादन का अभिन्न अंग बनाना। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनिया भर में भारत में बने उत्पादों की मांग बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में विनिर्माण के तहत 24 क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ तेजी से बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी भी देश में दवा, मोबाइल, चिकित्सा उपकरण, वाहन और बिजली उपकरण उद्योग जैसे कई अन्य उद्योग चीन से आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। ऐसे में चीन के कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले 1.5 साल में सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 13 उद्योगों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल हो रहे हैं। PLI योजना से अगले 5 वर्षों में देश में $520 अरब यानी लगभग 40 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होगा। चूँकि देश के कुल आयात में रक्षा सामान और उपकरणों के आयात पर भारी खर्च होता है, इसलिए देश में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय ने 21 अगस्त 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले 310 प्रमुख रक्षा उपकरणों की सूची जारी की है। इसके अलावा कोरोना की चुनौतियों के बाद भारत का दवा उद्योग उत्पादन बढ़ाकर दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ निर्यात कर रहा है। ऐसे में भारत को दुनिया के नए और बड़े दवा उत्पादन केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 को लेकर चीन के प्रति बढ़ी वैश्विक नाराजगी के कारण तमाम विदेशी कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार समेट लिया था। इधर पिछले कुछ महीनों से चीन में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से कई औद्योगिक शहरों में उत्पादन ठप पड़ गया था। चीन की यह आपदा भारत के लिए बड़े अवसर के रूप में सामने
आई है। चीन से बाहर निकलते विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मौके भारत की ओर आने लगे हैं। स्टॉप।